अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स लेक्चर नंबर 7 का आगाज़ करते हैं और बुक में ये टॉपिक है 12.9 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक का नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग शॉर्ट ऑब्जेक्टिव किसी भी फॉर्म में आ सकता है। मोस्टली ये टॉपिक शॉर्ट में आया है, ऑब्जेक्टिव में आया है, लॉन्ग के तौर पर कम ही आया है, लेकिन आप इसमें जो लॉन्ग में आने वाले सारी क्वालिटी इसके अंदर मौजूद है। इसमें देखिए कि ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और यहाँ हमारे पास नेगेटिव चार्ज प्लेट है। ये जितने पॉजिटिव चार्ज यहाँ हैं उतने ही नेगेटिव यहाँ भी। इसको बी, इसको ए का नाम देंगे। यहाँ पर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है जिसको क्यू नॉट का नाम देंगे। अब देखेंगे, मैंने कहा कि ये जो प्लेट बी है इस पर पॉजिटिव चार्ज है और जो प्लेट ए है इस पर नेगेटिव चार्ज है और इसको हमने कह दिया कि ये ए है। आपने कोशिश ये करनी है कि इसको बी और इसको ए कह देना, जैसे बुक में लिखा है वही उसी अंदाज में इसको लिखना है। और मैंने कहा कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और वो है क्यू नॉट। जब इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से छोड़ दिया जाए, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो स्टार्ट होती हैं फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और उन टर्मिनेट होती हैं टू द नेगेटिव चार्ज। जब हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से हम छोड़ेंगे, हमें पता है कि ये जो पॉजिटिव प्लेट है इस चार्ज को रिपेल करेगी। ये जो नेगेटिव चार्ज प्लेट है वो इस चार्ज को जो है अट्रैक्ट करेगी। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है जिसको हमने क्यू नॉट का नाम दिया है, ये खुद ब खुद मूव करेगा। और हमें पता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हमें पता है कि उसके अंदर जो है लाजमी तौर पर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। यानी हम जो कह सकते हैं कि व्हेन पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम बी टू ए, दिस पॉजिटिव चार्ज गेन काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी को गेन करेगा। लेकिन जब हम इसी पॉजिटिव चार्ज को ए टू बी मूव करेंगे, मतलब फील्ड के अगेंस्ट, फील्ड किधर है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, हम इसको किधर मूव कर रहे हैं फील्ड के अगेंस्ट। और अब पता है जब भी किसी ऑब्जेक्ट को फील्ड के अगेंस्ट मूव करेंगे तो हमें यहाँ पर वर्क करना पड़ता है। यहाँ पर हमें वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये पॉजिटिव प्लेट इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करती है, ये नेगेटिव प्लेट इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करती है। यहाँ पर हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ा, पॉजिटिव चार्ज खुद बहुत मूव कर। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज खुद बहुत मूव नहीं करेगा,
हमें यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क अगर फील्ड के अगेंस्ट है तो फिर ये जो वर्क होगा तो हम ये कह सकते हैं कि इन दिस केस पॉजिटिव चार्ज गेन पोटेंशियल एनर्जी। अब वही पॉजिटिव चार्ज जो इसमें काइनेटिक एनर्जी को गेन कर रहा था वहां पर अब वो पोटेंशियल एनर्जी को गेन करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ पर है तो यहाँ पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो A है। जब यही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है B। जब इस प्लेट के करीब होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, इस प्लेट से दूर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो आप देखें कि हमने जो वर्क किया है वो वर्क इसके अंदर चेंज ला रहा है, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ला रहा है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यू बी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यू ए, दिस इज कॉल्ड डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या है? ये चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है। जैसे मैंने कहा है कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम है और यही चार्ज यहाँ से मूव करके यहाँ पर आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब ये है वर्क और ये वर्क इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है ये चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को। यहाँ पर हम इसी चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की मदद से हम एक नई टर्मिनोलॉजी, एक नई चीज है यहीं से डेवलप करते हैं। वो क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वर्क ऑन चार्ज, वर्क ऑन चार्ज, वो वर्क जो फील्ड के अंदर हो। मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ये फील्ड के अंदर है, ये जो पॉइंट है ये फील्ड के अंदर है। अगर फील्ड के अंदर एक पॉइंट से चार्ज को मूव करके दूसरे पॉइंट पर लाया जाए, ठीक है, यानी एक पॉइंट से चार्ज को मूव करके दूसरे पॉइंट तक लाया जाए और दोनों पॉइंट जो हैं वो फील्ड के अंदर हो। जैसे कि आपको नजर आ रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है दोनों पॉइंट, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर। वर्क ऑन चार्ज when we move charge from one point to another point, but both points are lie inside the electric field। दोनों फील्ड के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जब दोनों फील्ड के अंदर एग्जिस्ट करेंगे तो हमारे पास ये जो वर्क है, जो मैंने आपको बताया है, ये वर्क लाजमी तौर पर चेंज लाता है, पोटेंशियल में चेंज आता है, डेल्टा यू बाई क्यू ना। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इसको हम कहते हैं डेल्टा बी। डेल्टा बी इज इक्वल टू डेल्टा यू बाई क्यू ना, वर्क ऑन चार्ज।
जो वर्क है वो चेंज आता है, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज आता है। और अब देखें ये जो हमारे पास आ रहा है डेल्टा यू, ये है चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डेल्टा यू क्या होगा, ये है यू बी माइनस यू ए। चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, यू बी माइनस यू ए। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है डेल्टा V इज इक्वल टू यू बी बाई क्यू नॉट माइनस यू ए डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। डेल्टा B इज इक्वल टू, ये क्या होगा, वी बी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये जो है इसको कहते हैं वी ए, ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो इन दोनों का डिफरेंस होगा, दिस इज कॉल्ड डेल्टा वी। ये हमारे पास डेल्टा वी के। अब आप देखें कि डेल्टा V इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, ये हमारे पास आ गया। अब यहां से हम इसी चीज को अगर हम यहां पर लिखते हैं कि ये जो हमारे पास आ रहा है, ये क्या आएगा हमारे पास, डेल्टा यू बाई क्यू नॉट। ये क्या है, ये हमारे पास है डेल्टा बी, डेल्टा यू बाई क्यू नॉट। और ये जो है हमने ड्राइव किया है, ये डेल्टा बी के है। तो डेल्टा यू हमारे पास क्या आया, क्यू नॉट डेल्टा वी। मतलब क्या बात कि पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो डेल्टा यू को इंडिकेट करेगा। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो डेल्टा यू को इंडिकेट करेगा। और डेल्टा यू क्या था, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट जो है, ये याद रखें, ये एनर्जी को इंडिकेट करेगा। अब यहां पर आप देखें, आपको पता है जो वर्क है उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट होती है जूल। और चार्ज है उसकी यूनिट क्या होती है, कूलम। तो जूल पर कूलम जो होता है वो क्या होगा, वो वोल्ट के कूलम। यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी यूनिट क्या बनती है, वर्क की यूनिट जूल, चार्ज की यूनिट कूलम। जूल पर कूलम जो है वो वोल्ट को इंडिकेट करेगा। इसका मतलब जो हुआ कि डेल्टा बी जो है ये इसकी यूनिट जो है वोल्ट आ जाती है। अब यहाँ पर आप देखें, ये जो वर्क है आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, वर्क जो है ये कौन सी क्वांटिटी है, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। ये जो वर्क है ये स्केलर क्वांटिटी, और जो चार्ज है ये भी स्केलर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी को इंडिकेट कर रही है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो स्केलर क्वांटिटी को इंडिकेट कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास जो है डेल्टा यू ये स्केलर है और ये चार्ज स्केलर है। तो यहाँ से भी हम बता सकते हैं कि डेल्टा वी जो है, जिसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का नाम दिया है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। तो ये बिल्कुल इस टॉपिक के एंड पर ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो ये आप ऑब्जेक्टिव के हवाले से इसको याद रखें।
फिर हम बात करते हैं इसके कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। पहले हमने बात की थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट में जब भी एट ए पॉइंट की बात करेंगे तो हमारे पास एक पॉइंट जो है उसको लाजमी तौर पर इन्फिनिटी पर होना चाहिए। यानी जब भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट की बात करेंगे तो एक पॉइंट जो है वो लाजमी तौर पर इन्फिनिटी पर होना चाहिए। इन्फिनिटी कौन सा होता है? इन्फिनिटी हम किसको कहते हैं? इन्फिनिटी कहते हैं कि दैट पॉइंट which is outside the electric field। That point which is outside the electric field, यानी वो पॉइंट जो फील्ड से बाहर होगा हम फिजिक्स में उसको इंफिनिटी का नाम देते हैं। अभी हमने ड्राइव किया है डेल्टा V इज इक्वल टू VB माइनस VA। तो यहां पर मैं सपोज कर लेता हूं कि ये जो पॉइंट B है, सॉरी जो पॉइंट A है ये आउटसाइड द फील्ड है। यानी यहां पर ये जो B पॉइंट है, A पॉइंट जो है वो फील्ड से बाहर है। तो फिर हमारे पास यहां पर ये क्या बन जाएगा? VB माइनस VA इज इक्वल टू, जैसे हमने पहले इक्वेशन लिखी थी, डेल्टा U बाई क्यू नॉट। VB माइनस VA इज इक्वल टू डेल्टा U बाई क्यू नॉट। और डेल्टा U क्या था? UB माइनस UA क्यों ना। तो जब हमने ये कह दिया कि ये जो पॉइंट है ये इन्फिनिटी पर है, ठीक है, और इसी इन्फिनिटी पॉइंट को इसी टॉपिक में जो है एक और नाम लिखा हुआ है, वो है रेफरेंस पॉइंट। यानी कभी इन्फिनिटी लिखा हुआ है, कभी रेफरेंस पॉइंट लिखा हुआ है। रेफरेंस पॉइंट उसे लिखा है कि रेफरेंस पॉइंट जो है वो पॉइंट होता है वेयर देयर इज नो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज V इज इक्वल टू 0। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट जहां पर कोई पोटेंशियल नहीं होता। मतलब अगर पोटेंशियल वहां पर क्या होगा, वो 0 होगा। तो मैंने ये कहा कि ये जो पॉइंट है ये इन्फिनिटी पर, मतलब कि ये रेफरेंस पॉइंट है। तो रेफरेंस पॉइंट के ऊपर हमेशा वोल्टेज जो है वो 0 होगी। तो जब वोल्टेज 0 होगी तो इसका मतलब ये होगा कि पोटेंशियल भी वहां पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी वहां पर 0 होगी। तो फिर हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, VB इज इक्वल टू VUB बाई क्यू नॉट। और अगर हम इसको
हम जनरल फॉर्म में लिखें तो V इज इक्वल टू U बाई क्यू नॉट। अब U क्या था? पोटेंशियल एनर्जी। U है पोटेंशियल एनर्जी और Q क्या है? वो हमारे पास है ये चार्ज कूलम है। तो इसकी यूनिट क्या बनती है? इसकी यूनिट बनती है जूल। इसकी यूनिट क्या बनती है? कूलम। तो जूल पर कूलम जो है वो किसके इक्वल होता है? वो वोल्ट के इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों की यूनिट सेम और दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है। ये बिल्कुल लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि ये दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं। ठीक है। इसमें इस टॉपिक में ये बार बार लफ्ज़ आ रहा है, लफ्ज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये बार बार आपको नजर आएगा कि कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है? कि आपने चार्ज को मूव करना है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है? कि आपने चार्ज को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हमारे पास एक प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट है। ये हमारे पास प्लेट है, नेगेटिव चार्ज प्लेट। यहाँ पर कोई चार्ज है क्यू नॉट। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो हम इसको इधर मूव कर रहे हैं, हम इसको इधर मूव कर रहे हैं और इसका वेट इधर अटका है। जब ये दोनों वैल्यूज इक्वल होती हैं तो ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा। तो जब भी आप ये एक्सपेरिमेंट करें, एक्सपेरिमेंट क्या है कि चार्ज को ए से बी की तरफ मूव करना, तो उसने बार बार ये सेंटेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, कभी इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है। इससे मतलब क्या होता है कि आपने इस चार्ज को यकदम नहीं मूव करना है, बल्कि आपने उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना है। ठीक है। तो यहाँ पर एक दो बातें ये याद रखें। दूसरी मैंने बताया है रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट जो है वो पॉइंट जो इन्फिनिटी है, ये याद रखें। और इसकी वोल्टेज कितनी होती है, पोटेंशियल डिफरेंस इसका कितना होता है इस पॉइंट के ऊपर, ये याद रखा करें। ये इसकी यूनिट याद रखा करें। जूल पर कूलम जो है वोल्ट होता है। इसी तरह से इसी यूनिट से आप इसकी डायमेंशन भी ड्राइव किया करें कि डायमेंशन इसकी क्या आती है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये टॉपिक जिस तरतीब से लिखा हुआ है उसी तरतीब से आपने इसको तैयार करना है। और इस तरह की दो डायग्राम हैं, एक में चार्ज को बी से ए मूव करना है, दूसरे में चार्ज को ए से बी मूव करना है। ये दोनों डायग्राम बनानी है और जिस तरतीब से ये टॉपिक लिखा हुआ है आपने इसी तरतीब से इसको तैयार करना है। ठीक है। और जो जहाँ पर ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, सेकंड लास्ट पैराग्राफ होगा, आप अपनी बुक में इसको देख लेंगे। ठीक है। सेकंड लास्ट पैराग्राफ होगा, उसमें ये लिखा होगा, वहाँ पर हेडिंग लिखी आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। ठीक है। और इसी जहाँ पर ये लिखा होगा, इसी का जो फर्स्ट पैराग्राफ है जिसमें ये सेंटेंस लिखा हुआ है, लेट डब्ल्यू ए बी, पेज नंबर है 15, लेट डब्ल्यू ए बी जहाँ पर लिखा हुआ है, इसी के नीचे पैराग्राफ है टू डिस्क्राइब इलेक्ट्रिक फील्ड वी इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस।
यहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और इसी पेज के बिल्कुल लास्ट पे इन ऑर्डर टू गिव द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, तो यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे, अगर कोई मज़ीद कोई बात रह जाती है आप मुझसे पूछेंगे तो इंशाल्लाह बाकी चीज़ें भी डिस्कस करने पर वो क्लियर कर सकते हैं इंशाल्लाह।